चांद शर्मा जीटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत सरकार पर्यावरण को लेकर बेतहाशा चिंतित है, जिसमें चिंता का मुख्य कारण जल है। जानकारों की माने तो जिस तरह से जमीन से पानी को अधिक मात्रा में निकाला जा रहा है, उस तरह से भविष्य में पीने के पानी की गंभीर समस्या खड़ी होना तय है। जगह जगह सरकार बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रही है और तमाम फैक्ट्रियों को ये सिस्टम लगाने के लिए बाध्य भी कर रही है। वहीं दूसरी ओर रसूखदार बड़े बिजनेसमैन इस योजना को ठेका दिखाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला बरेली के इफ्को आंवला इकाई का है, जहां गैर कानूनी तरीके से जमीन से भारी मात्रा में पानी निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से वहां का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। सूत्रों की माने तो CGWA से इफ्को आंवला के लिए किसी प्रकार की कोई NOC जारी नहीं की गई है, जबकि इफ्को आंवला 16 ट्यूबवेल गैर कानूनी तरीके से चला रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मामला बरेली के इफ्को आंवला इकाई का है, जहां अवैध रूप से जमीन से पानी निकाला जा रहा है, जबकि नियम यह है कि किसी भी बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री को किसी बड़ी नदी द्वारा ही पानी दिया जाएगा, ना कि पानी का दोहन जमीन से किया जाएगा। जहां एक तरफ इफ्को पानी की बड़ी मात्रा में बर्बादी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीमारियों को भी चुनौती दे रहा है। मैं आदेश यादव हूं और ये पड़ोस का गांव है, इस इफ्को से लगा हुआ ग्राम कुड्डा, वहां से प्रधान हूं इस समय मौजूदा। जी, क्या समस्याएं हैं प्रधान जी आपकी? समस्याएं तो हम लोगों की बहुत हैं, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं और खेतों खलियान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे पिता दादा परदादा खेती करते हैं। इफ्को में हमारी ज़मीन भी गई है और ज़मीन का हमने कोई मुआवजा भी नहीं लिया है। लेकिन समस्याएं ये हैं कि इसका जो वाटर लेवल यहाँ के इफ्को के आसपास का बहुत बुरी तरीके से निचले स्तर पर पहुँच गया और भयंकर बीमारियां गांव में हो रही हैं। क्योंकि हम लोग प्रधान हैं, हमारे साथी सेंधा से प्रधान हैं, यहाँ बरताने के प्रधान हैं, हम लोग आसपास के गांव के जितने प्रधान हैं परेशान हैं। कई बार इफ्को से कहा हम लोगों ने, हमने मांग की कि आपका जो पानी 24 घंटे लगातार बड़ी बड़ी मोटरें जो आपके यहाँ चल रही हैं, और उसके ऊपर आप लोगों ने क्या वो किया है। पेड़ लगाने की बात है, पेड़ भी उन लोगों ने नहीं लगाए हैं और करीब लगभग जो हमें जहाँ तक हमारे संज्ञान में है कि 25-30 लाख रुपया इफ्को के आसपास के गांव के लिए आता है, उनकी समस्याओं को लेकर आता है। लेकिन ना तो कोई पैसा खर्च आज तक इफ्को ने आसपास के गांव को किया, ना ही हम लोगों को कोई सुविधा मिल पाई। आपने इसकी कोई शिकायत आज तक की है किसी आला अधिकारी से? हमने यहाँ के इफ्को के GM साहब से हमने मुलाकात की थी। हमने उनसे समस्याओं, आदरणीय महसूरी जी थे उस समय, हमने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। हमने बताया कि हम लोग जो हैं गरीब लोग हैं, यहाँ हमारे गांव में बहुत गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें भयंकर बीमारियां हो रही हैं पीलिया जैसी। हम लोगों को सरकारी नल की व्यवस्था आप करवाएं और इफ्को का जो दूषित पानी है जो बाहर जा रहा है लगातार, जिससे हमारे जानवर जो हैं, हमारे गरीबों के जानवर जो हैं, वो पीने के बाद मर रहे हैं। और उनका दूध जो हम लोग उससे जो जानवर पानी पी रहे हैं, उसका जो बच्चे हमारे दूध पी रहे हैं, उससे हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे परिवार में बीमारियाँ फैलने की। पानी की दोहन की वजह से वहाँ का जल स्तर 2 से 3 मीटर तक गिर गया है। इफ्को के गंदे पानी की वजह से वहाँ का पानी पीने योग्य भी नहीं रहा है। इस समय हम लोग मौजूद हैं बरेली के आंवला क्षेत्र के एशिया के प्रसिद्ध इफ्को प्लांट पर, जहां पर क्षेत्र के किसान वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से बहुत परेशान हैं। और दूसरी ओर इफ्को प्लांट लाखों लीटर पानी, पीने का पानी बर्बाद कर दे रहा है, बहा दे रहा है। दूसरी ओर हम लोगों ने देखा कि टाउनशिप के सीवर से निकलने वाला पानी जो है, वो भी क्षेत्रीय किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, जिसकी वजह से बीमारियां, अनेकों बीमारियां फैल रही हैं, जिसने अपने पैर पसार रखे हैं। अब ये देखना है कि प्रदूषण विभाग जो है इस समस्या से लोगों को कैसे निजात दिलाता है। कैमरामैन सनी पटेल के साथ में मैं गौरव मिश्रा, आंवला बरेली। जब इस बात की जानकारी उप जिला अधिकारी आंवला से ली गई, तो उन्होंने तत्काल नोटिस भेज कार्रवाई करने को कहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये मामला आप ही के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। जो इफ्को फैक्ट्री के आसपास जितने भी गांव हैं, अभी तक किसी भी गांव वाले ने हमसे इसकी शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब जब मामला संज्ञान में आया तो हम इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। इफ्को फैक्ट्री को एक नोटिस भी दिया जाएगा कि वो अपना पक्ष रखे कि जो ये पानी है ये कहाँ से आ रहा है और कैसे ये लोग इसको बाहर छोड़ रहे हैं। जैसा कि एक नियम है कि वन्य जीव संरक्षण नियम, क्या उसके तहत भी आपके द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी? देख लिया जाएगा, अगर इस तरीके का कोई प्रकरण है और उसमें अगर उस नियम के उस कानून के अंदर कोई प्रावधान है तो उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो अगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं तो हमारे पास भी हमारी धाराएं हैं
एक अलग जो कानून है CRPC हमें पब्लिक न्यूसेंस को रोकने का एक अधिकार देता है, तो उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। लगभग ये आपकी कार्रवाई का प्रावधान कब तक पूरा हो जाएगा? प्रावधान पहले ही हमारे पास जानकारी में आ जाए, हमारे पास सारे तथ्य आ जाए, सारे सबूत हमें मिल जाए। एक बार हम इफ़को से भी एक स्पष्टीकरण चाहते हैं। जब तक हमें वो नहीं मिलेंगे तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जैसे ही हमें मिलेंगे, क्योंकि ये प्रकरण बहुत ज़्यादा गंभीर है, आसपास के लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, जैसा कि आप द्वारा हमें बताया गया है, तो जैसे ही हमारे संज्ञान में आएगा हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। अब देखना यह है कि कब तक सरकारी महकमे यूं ही खामोश तमाशा देखते रहेंगे। आगे भी GT न्यूज़ ऐसे ही खुलासे करता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए GT न्यूज़, सच्चाई हर कीमत पर।